बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था अरे नहीं छोड़ो है। यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर है। तो क्या करेंगे? वहाँ 10 लोग मर गए, हम पूछा नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जो आपने कहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। मैं इंदौर से ही हूँ। हाँ, वही इंदौर जिसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। देवी अहिल्या की पावन नगरी इंदौर, हमारा प्यारा इंदौर बड़ा ही खूबसूरत शहर है। हमें बड़ा ही प्यार है हमारे इस शहर से। यही पले बड़े, हमारा बचपन यही निकला। लेकिन आज हमारा शहर सत्ताधारियों के हाथों में है। हमारे इंदौर में खुलेआम तानाशाही हो रही है। यह हमारा वही इंदौर जिला है जिसमें 9 विधानसभा है, जिसमें 9 की 9 सीटें इंदौर की जनता ने सेवा करने के लिए बीजेपी को जिताई है। इंदौर की जनता ने खूब प्यार दिया अपने नेताओं को। बदले में नेताओं ने खूब भ्रष्टाचार किया। करोड़ों अरबों रुपए मेट्रो में लगा दिए, लेकिन मेट्रो आज भी कंप्लीट नहीं हुई। लाखों अरबों रुपए ओवर ब्रिज, सड़कों के नाम पर सड़कें खोद दी, कहीं बीआरटीएस तोड़ दिए, शहर को उथल से पुथल कर दिया डबल इंजन की सरकार ने। इसी डबल इंजन की सरकार ने एक और काम किया था, करोड़ों रुपए सैंक्शन करवाकर ड्रेनेज लाइन डलवाई थी, पीने का पानी घर घर पहुंचाया था। लेकिन आज उसी लाइन के जरिए भागीरथपुरा इलाके में शौचालय का गंदा पानी लोगों के घरों में गया और उसी पानी को पीकर 10 लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती है। इसी पर सीएम साहब ने जांच के निर्देश दिए। वहीं इंदौर के नेताओं ने घोषणा की थी कि जिन परिवारों में मृत्यु हुई है उन्हें 2-2 लाख रुपए और जो अस्पताल में है उन्हें इलाज की राशि वापस की जाएगी। एक दिन पूरा होने के बाद इन घोषणाओं पर कोई अमल नहीं किया गया, जिसके चलते एनडीटीवी के सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग दूरी ने मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय जी से बस यह सवाल पूछ लिया गया कि राहत राशि अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची, जिस पर नेताजी भड़क गए और अभद्र भाषा में जवाब दिया कि फोकट के सवाल मत पूछो, क्या घंटा पता है तुम्हें? इंदौर के इतने बड़े हादसे, टॉयलेट का पानी पीने के पानी में मिलने की वजह से 10 लोगों की जान चली गई। क्या नेताजी की कोई जवाबदारी, कोई जवाबदेही नहीं बनती? क्या एक आम आदमी की जान की कीमत केवल 2-2 लाख रुपए है? जहाँ कहीं माओ ने अपने लाल खो दिए, जहाँ बुजुर्ग बाप ने अपने बेटे की अर्थी उठाई, जहाँ एक बहन ने अपना भाई खो दिया, नेताजी की कोई जवाबदारी नहीं बनती? इस हादसे के बाद जब वह वायरल हो गए, अब अपनी सफाई दे रहे हैं, लोगों को अपनी सफाई दे रहे हैं, मीडिया को बुलाकर अपनी सफाई दे रहे हैं। यह इंदौर में पहला हादसा नहीं है। इंदौर में पानी से मौत, सड़कों पर हादसे, अस्पताल में बच्चों की जान खतरे में है, आए दिन मर्डर होते हैं और इन सब के बीच सत्ता में बैठे नेताओं का घमंड सर चढ़कर बोलता है, क्या घंटा पता है तुम्हें? इंदौर में एक ट्रक हादसा हुआ था। जब बाहरी वाहन शहर में आना मना है तो ट्रक शहर के अंदर आया कैसे? इंदौर में हुआ यह हादसा 9 लोगों की जान ले बैठा था। कुछ लोग काम पर जा रहे थे तो कुछ लोग घर लौट रहे थे, लेकिन ओवरलोडिंग, खराब सड़कें और लापरवाह सिस्टम ने सब छीन लिया। हर हादसे के बाद जांच होती है, लेकिन जांच का कोई परिणाम नहीं निकलता। इस हादसे के बाद भी जांच हुई थी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। वहीं फिर कुछ दिनों बाद एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी, जब एम्बाई अस्पताल में आईसीयू में भर्ती एक मासूम बच्चे की चूहे ने कुतर कुतर कर जान ले ली। जब कहाँ थे नेताजी? जांच तब भी हुई थी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। हमारे इंदौर में नेताओं की मनमानी कोई नई बात नहीं है। कुछ दिनों पहले विधायक गोलू शुक्ला की बस ने एक बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी थी। परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे थे। सभी की मौके पर ही मौत हो गई, जिस पर विधायक गोलू शुक्ला जी का कहना था कि बस तो खड़ी थी, बाइक सवार परिवार ने ही टक्कर मार दी, हमारी इसमें कोई गलती नहीं। वही विधायक साहब जो अभी कुछ दिनों पहले सुर्खियों में थे, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अपने बेटे की शादी की, जिसमें 70 लाख के फटाके फोड़े गए। सोचिए कितना प्रदूषण किया होगा। जिन नेताओं को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं, उन सत्ताधारियों के हाथों में, उन तानाशाहियों के हाथों में आज हमारा इंदौर है। जिन नेताओं का घमंड सर चढ़कर बोलता है, लोगों की जान की कीमत को घंटा बोलकर खत्म किया जाता है।
अभी हाल ही में 4 या 5 दिन हुए होंगे, कैलाश जी के बेटे आकाश विजयवर्गीय, जो 3 नंबर से इंदौर के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने इंदौर में रैली निकाली थी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, जिसमें नारे लगाए गए थे हिंदुओं के सम्मान में आकाश जी मैदान में। खूब ढोल ढमाकों से, डीजे से, बैंड के साथ यह रैली निकाली गई थी। परंतु आज अगर कोई इंदौर में इतने बड़े हादसे के बाद इस प्रकार की रैली निकाल दे जिसमें 10 लोगों की जान चली गई सरकार की लापरवाही की वजह से, अगर सरकार के खिलाफ कोई बोल दे तो शायद कभी वह इंदौर में रह भी ना पाए। इस तरह की सत्ता आज हमारे इंदौर में है, जो वादे तो बड़े बड़े करती है पर उन पर अमल कभी नहीं किया जाता। इंदौर की जनता देख रही है, इंदौर के 18 लाख वोटर देख रहे हैं आपके इस रवैये को, आपके इन जवाबों को। शायद आने वाले समय में यही जनता जिसने आप पर इतना भरोसा किया, जिसने आपको 9 की 9 सीटें जिताई, मध्य प्रदेश में बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले इंदौर में शायद आपका सुपड़ा साफ कर दे। इंदौर की जनता यह रवैया नहीं भूलेगी, जवाब जरूर देगी। धन्यवाद। क्रोश है और डायरेक्ट सिस्टम से आज यहाँ खड़े होकर सवाल कर रहे हैं कि आज उनका पति गया है, आज उनके बच्चे जा रहे हैं, आज उनके घर के बुजुर्ग जा रहे हैं और यहाँ मुस्कुरा के देखिए हाथ में चने चबाए जा रहे हैं। और जब पानी क्यों गंदा, इतने दिन धान क्यों नहीं गए, क्यों गड्ढे खुदवाए, क्यों वहाँ लेटरिन का पानी गया, हम तो यही चाहते हैं। क्या भैंस का है, मेरा बाप क्या है, तुम तो भैंस करके छूट जाओगे, हम क्यों नहीं कर, तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो। और आप जब बीमार होते हैं तो कोई नेता थोड़ी आता, कोई नेता आता। नीचे आईसीयू में है, इधर वो बच्चे रो रहे थे अभी, पानी नहीं पिलाया जा रहा वही है। है। लगातार मीडिया भी आ रही है, लोगों की समस्याएं हाईलाइट कर रही है। तबीयत खराब है, हाथ में दर्द हो रहा है, ऐसे ही क्या लग रहा है बेटा? 10 लग रहा है। तो क्या मतलब पानी पीने से दिक्कत हो रही है? कितने साल के हो? 10। तो वो ऐसी हालत होगी। और मैंने पार्षद जी को इतनी बार बोला कि हमारे तो नल लगवाई, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। वो पानी लेने दूर जाना पड़ता था, मैं पानी लेने गई और मेरे ऊपर छत गिरी। वो मेरी ये 2 की हड्डियाँ टूट गई, हाँ लेफ्ट साइड की सारी पसलियाँ टूट गई, मेरी एक उंगली टूट गई और मेरा आधा धड़ सुन पड़ा हुआ, मैं पैरों से चल नहीं पा रही, मैं लाचार हो चुकी हूँ। किसी ने कोई सहायता नहीं करी, सब कहने के नाम के विधायक पार्षद। दोस्तों ऑफिस में बैठा था, एक ख्याल मन में आया कि बांग्लादेश में एक हिंदू मरा था, देश भर के लोग सड़क पे उतर गए थे, भाजपा के भी उतर गए थे, है ना, हिंदूवादी भी उतर गए थे। ये जो इंदौर में भागीरथपुरा में नर्मदा जल पोल के गोमूत्र पिला दिया जो लोगों को तुमने, और यहाँ जो लोग मर गए ये भी हिंदू थे क्या? पता करो यार, इनके लिए भी तो सड़क पे उतरना पड़ेगा ना। हिंदू थे क्या ये भी? एक बार पता तो करो। और अगर पता चल जाए कि हिंदू थे तो इनके लिए भी सड़कों पे उतरो। जब बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू की चिंता हो सकती है तो इंदौर के ये जो निर्दोष लोग मर गए, इन हिंदुओं की चिंता कौन करेगा? इनकी भी चिंता करना।